सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था में माँ को मिले सही आहार, कुपोषण मुक्त रहे परिवार। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन और माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की जो भावनाएं हैं उनके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों एवं महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और अन्य जो भी पहलू है उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है जो कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। वर्तमान में इस अभियान के तहत हम प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं और इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के अंदर स्वास्थ्य के लिए जो आजकल के जो महत्वपूर्ण हमारे कंसर्न है, जो भी सरोकार है, उनके संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। जैसे भी मोटापा कम करना है, नमक और चीनी का उपयोग कम करना है। इसके अलावा ECCE है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण है, उसके ऊपर भी हमारा बल है क्योंकि 0 से 6 साल का जो बच्चा है उसको फॉर्मल एजुकेशन के बजाय खेल खेल में सीखने की प्रवृत्ति को बल देना पड़ता है ताकि उसका मानसिक विकास हो। और उसके लिए जो बाल्यावस्था शिक्षण है उस पर हमारा पूरा जोर है। इसमें समाज में हम जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं और साथ में रिसर्च और इनोवेशन के द्वारा हम ऐसी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे कि बच्चों का अच्छे से विकास हो सके। साथ ही इसमें जो पुरुषों की भागीदारी है, आमतौर पर हमने देखा है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण इन विषयों में पुरुषों की भागीदारी जितनी होनी चाहिए उस रूप में नहीं है, तो इसमें पुरुषों की भागीदारी की तरफ भी बल दिया जा रहा है और विभिन्न जो सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस संबंध में पुरुष भी अपना योगदान प्रदान कर दे ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसी कड़ी में हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो लोकल फॉर वोकल का जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान है उस पर को भी बल मिले और स्थानीय उत्पादों और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग से हम पोषण को और भी अधिक संतुलित और प्रभावी बना सकें। इस प्रयास के दौरान हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी भरपूर यूज़ कर रहे हैं और जो सामुदायिक गतिविधियाँ हैं, रैली है, नुक्कड़ नाटक है, बैठकें हैं, गोष्ठियाँ हैं, इन सभी माध्यमों से कार्यशालाएँ हैं, इसके माध्यम से ये जो स्वास्थ्य और पोषण का जो विषय है इसके जितने भी डायमेंशन हैं उसके संबंध में हम समाज में जागरूकता, जानकारी और निरंतर उसका फॉलोअप कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इस बात को लेकर के एक सरोकार उत्पन्न हो, एक गंभीरता उत्पन्न हो और इसको वो अधिक से अधिक जो हमारे प्रयास हैं उनको सहभागी बनकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को अधिक वृद्धि कर सकें। अब तक इस अभियान में हमने लगभग 65 लाख एक्टिविटीज़ करी हैं और मुझे बताते हुए हर्ष है कि अभी भारत सरकार के जो आंकड़े आए हैं उनमें अभी तक के हमारे आंकड़ों में हम 4th स्टेज पर हैं। हमारे से अधिक वही स्टेट हैं जिनकी हमारे से जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या जिनके वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी हमारे से डबल या उस के लगभग है। तो हम लगातार प्रयत्नशील है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के तहत, क्योंकि वो इस महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर अत्यधिक संवेदनशील भी है और गंभीर भी हैं और लगातार हमारे पर फॉलोअप भी रहता है कि भाई हम इस चीज़ को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पोषण माह का जो ये एक जागरूकता अभियान के रूप में कर रहे हैं, ये एक माह की बात नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया है। हम चाहेंगे कि समाज के सभी अंग और हमारे सभी सहभागी विभाग भी मिलकर के इस विषय को लगातार एक्टिव रखें और इसमें हमारी उपलब्धियां प्राप्त करें। आंगनबाड़ी से पौष्टिक खाना मिलता है मेरे हेल्थ के लिए, मेरे बच्चे के लिए हेल्थी, और मुझे हर महीने बुलाया जाता है और दिखाने के लिए हर कोई काम पड़ता है आंगनबाड़ी में, उसके लिए भी बुलाया जाता है। चेकअप वगैरह होता रहता है हर महीने पे, दवाई वगैरह, टैबलेट वगैरह मिलती रहती है। मेरी बेटी 3 साल की हो गई है और उसके होने से पहले से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। हमारे घर के सारे बच्चे, 5-6 बच्चे हैं, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और हर सुविधा उन्हें प्राप्त हो रही है। वक्त से टीकाकरण हो रहा है और पोषाहार वक्त से हर महीने मिलता है। हमारे बच्चों को जो यहाँ से पोषाहार मिलता है उसमें बहुत पौष्टिक चीज़ें होती हैं,
जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उनकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह सब अच्छे से बढ़ता है। और यहाँ पर जितने भी दिवस होते हैं सफाई के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाता है। वक्त से यहाँ पे हर चीज़ की मीटिंग होती है और हमें बुलाया जाता है। सही पोषण देश रोशन। इसमें हम महिलाओं के जब से गर्भ धारण करती है तब से ही हम उन लेडीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनका पोषाहार का। पहले लेडी जब प्रेग्नेंट होती थी तो बहुत ही टेंशन हो जाती थी कि भाई पैसा चाहिएगा हॉस्पिटल में और इतना वो चाहिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही दिक्कत। लेकिन अब मोदी जी जब से इन्होंने PNGY का फॉर्म भरते हैं एक आंगनबाड़ी पे, जिसमें 5,000 रुपये मिलते हैं उनको, प्लस हॉस्पिटल से अलग से मिलता है उनको 2100 रुपये का। हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं है, फ्री डिलीवरी है, सारी सब कुछ मोदी जी ने ये सारी फैसिलिटी जो लेडीज़ों के लिए की है ना वो बहुत ही अच्छी की है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम महिलाओं के लिए अच्छा ही हो। उनका वजन करते हैं, उनका टीकाकरण भी करते हैं, फिर बच्चा आता है तो बच्चों का भी पूरा टीकाकरण हम करते हैं। ऊर्जा अमृत पैकेट आता है हमारे पास आंगनबाड़ी पर, तो उसमें है ना तिल होता है, सोयाबीन होती है, जिसमें मूंगफली भी होती है, चने भी होते हैं, उसमें सोयाबीन भी होती है, सारी चीज़ों का मिक्स होता है वो, जो उसमें हम हर महीने के महीने देते हैं। क्योंकि सर्वाइवर भोजन देना बहुत ज़रूरी होता है, वो गर्भवती लेडीज़ के लिए पोषाहार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सही पोषण देश रोशन। अब बात पोषण की चली है तो पोषण एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है माँ के पेट से। जब माँ गर्भवती होती है तो उसको क्या खाना चाहिए, वहीं से बच्चे की पोषण की शुरुआत हो जाती है। उसे है ना बहुत मतलब पोषक तत्व वाला होना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स में जाना चाहिए, जूसेज में जाना चाहिए, ग्लूटेन फ्री आटा खाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके टुकड़ों में खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए और पूरा पोषण लेना चाहिए। और ये करते हुए एक बच्चे की नींव पड़ती है पोषण से। और अब जब बच्चा आता है उसके बाद में बच्चे को क्या खिलाना क्या पिलाना चाहिए, वो प्रॉपर माँ के दूध पे डिपेंड रहना चाहिए, वो सब होना चाहिए। जैसे होता है कि है ना, अब जब बच्चा आता है फीड के ऊपर तो बच्चे को पोषक चीज़ें दो, और बच्चे को ये आप शिक्षा दो कि उसे ये जो आज की ट्रेंड में जो चला हुआ है आधुनिक जीवन शैली में, लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब खा रहे हैं, इधर ना जाते आप अपने जो एक प्राचीन जो अपनी पद्धति है उसके अनुसार जो हमारी दादी हमारी नानी खिलाया करती थी उस चीज़ पे जाएं आप, और वो चीज़ खिलाएं। अगर आप देखें तो प्रकृति ने हमें, मदर नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, और आप है ना बच्चे को शाकाहार की तरफ लाइए, शुद्ध सात्विक भोजन खिलाइए उसे, और वो चीज़ें खिलाते आप उसको पूरा पोषण दे सकते हैं। मतलब गाय का देसी घी दीजिए, गाय का दूध दीजिए, गाय का दही दीजिए। गाय के दूध में जो है ना आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। और जो हमारे फ्रूट्स हैं इनमें जाइए आप हो सके तो बच्चे को फ्रूट्स खाना सिखाइए। आप जूस मत पिलाइए उसको, फ्रूट्स जो है जिससे कि उसके फाइबर पेट में जाएगा और बच्चा एक बहुत अच्छी जो होती है ना कि आने वाली हमारी पीढ़ी एक हेल्दी पीढ़ी बन के आएगी। सही पोषण देश रोशन। आज अगर अपन खान पीन की बात करें तो आजकल बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता इनमें ज़्यादा रुचि रखते हैं और मोटे अनाज आजकल मतलब फैमिलियों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बचपन में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, दलिया, दही, दूध, छाछ खूब खाता पीता था, लेकिन आजकल के बच्चे इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। इवन मतलब उनके माता पिता भी उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवाते, और उनको मैं तो यही कहूँगा कि उनको घर पे खिलाना चाहिए। बच्चे अगर जानेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं तो कैसे खाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से ही अपन चिप्स खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, पास्ता खिला रहे हैं, तो वो अपने जीवन में उसी चीज़ को ढाल लेते हैं और इन चीज़ों को वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता को इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको खुद को भी खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना भी चाहिए, तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। और अपने मोदी जी ये खुद कहते हैं कि बच्चों को मोटा अनाज खिलाओ। इवन अपने जो आर्मी है उसके अंदर भी मोटा अनाज प्रोवाइड करवाया जा रहा है मोदी जी की तरफ से। तो अब धीरे धीरे ये नया भारत है, मजबूत होना चाहिए और हो रहे हैं। अब मैं मेरे बच्चों की बात करूं तो मैं नहीं देता पिज़्ज़ा, पास्ता, ये बर्गर वगैरह। मेरे बच्चे बाजरे की रोटी खाते हैं, मेरी माँ बनाती थी पहले, आज मेरी पत्नी बनाती है बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सही पोषण देश रोशन। आजकल के बच्चों को मतलब जो मैं फील करती हूँ मतलब वापस पुराने तौर तरीकों पे आना चाहिए। प्रॉपर सलाद, रोटी इसके ऊपर वापस जाना चाहिए, क्योंकि जो मतलब हेल्थ बिगाड़ रहे हैं आजकल के बच्चों की वो प्रॉपर मैदा है, हर चीज़ में मैदा है, पैक्ड फूड है। तो इसलिए मतलब आजकल के बच्चों को मतलब मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादातर जोर देना चाहिए जो पुरानी संस्कृति है अपनी, जैसे इंडिया की पुरानी संस्कृति है, ज्वार, बाजरा, रोटी, चना, ये ज़्यादा मतलब मल्टीग्रेन चीज़ों पे जाना चाहिए, हर चीज़ को मल्टीग्रेन करना चाहिए। सही पोषण देश रोशन। पुरुष को सुबह जल्दी उठ के वॉक करना चाहिए और खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। खान पीन में अपने रोटी, दाल, सब्जी
सैलेड ये ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ सब कुछ छोड़ दो चलेगा, लेकिन चलना फिरना ज़रूरी है। सुबह मॉर्निंग वॉक करना ही है। सही पोषण देश रोशन। आई बिलीव बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैंने बीच में काफ़ी जंक खाना शुरू कर दिया था, उससे मेरी पढ़ाई पे भी काफ़ी मतलब फोकस छूट गया था, मेरी वेट बहुत गेन हो गया था। तो अभी रिसेंटली मैंने वापस स्टार्ट किया है कि मैं अच्छी डाइट लूँ, मल्टीग्रेन्स लूँ, अच्छे फ्रूट्स लूँ, वेजिटेबल्स, अच्छी पुरानी मल्टीग्रेन्स लूँ और सारी अच्छी चीज़ें खाऊँ, जिससे मेरी पढ़ाई में भी फोकस बेटर लग रहा है अभी, और मैंने वेट भी काफ़ी लूज़ कर लिया। और आई बिलीव ये सब खाने से अपनी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत सही होता है। जैसे मेरा भी बीच में बहुत ख़राब स्लीपिंग स्केड्यूल हो गया था, तो अभी उसे भी सही किया जा रहा है, कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रफेज, फाइबर, न्यूट्रिशन सारे लेने चाहिए। सही पोषण देश रोशन। हमारे जो देसी अनाज हैं, देसी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर बहुत ताकत है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप कम तेल, कम मसाला और कम प्रोसेस वाला फूड खाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप सर्दी का मौसम आने वाला है, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जितना हो सके देसी खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, दही, छाछ, इनको अपने लंच का या ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाएं। सलाद खाएं, हरी सब्जियां खाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अफोर्डेबल है और हमारी हेल्थ को बेनिफिट दे सकती हैं। सही पोषण देश रोशन। फर्स्ट में सर जैसे मिल्क हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गए, या एग हो गया, और अंकुरित चने हो गए, ये खाना चाहिए। और लंच, अगर बच्चा फिटनेस जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके हिसाब से उसकी डाइट थोड़ी अलग होती है। जैसे तेल चिकनाई से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और दालें, फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह ये ज़्यादा खाना चाहिए। सही पोषण देश रोशन। चाइनीज़ फूड इतना चल रहा है। अपना इंडिया का जो खाना है बहुत अच्छा खाना है, देसी खाना। अपने सर्दियों में बाजरा खाइए, आप मक्का खाइए, अपने अनाज की रोटियां खाइए, इतना बढ़िया खाना है यहाँ का, बेहतरीन। मतलब